मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 की आचार संहिता लगने से पहले ग्वालियर में पीएम मोदी की हुई आखिरी आम सभा में मध्य प्रदेश बीजेपी की भविष्य की अंदरूनी राजनीति मंच पर खुलकर सामने आ गई। जैसे ही पीएम मोदी जनसभा में अपनी खास गाड़ी में सवार होकर आए तो अपने साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा को भी साथ लाए। पीएम मोदी के साथ सीएम शिवराज सिंह जो आत्मविश्वास और बॉडी लैंग्वेज दिख रही थी, उसे देखकर कहा जा सकता है कि सीएम शिवराज सिंह पीएम मोदी की गुड लिस्ट में आ गए हैं। बीजेपी सरकार बनने पर एक बार फिर से उनके प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने की संभावना जता सकती है। बीजेपी शिवराज सरकार विरोधी लहर के बाद भी बहुमत में आती है तो इसका श्रेय भी शिवराज सरकार के विकास के कामों को ही जाएगा और ऐसे में प्रदेश में शिवराज सिंह की जगह किसी दूसरे नेता के मुख्यमंत्री बनने की संभावना ना के बराबर होगी। इसके बाद पीएम मोदी मंच पर पहुंचे। मंच पर उनके साथ दाईं ओर सीएम शिवराज सिंह चौहान बैठे और बाईं तरफ बैठे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। इस दौरान पीएम मोदी और शिवराज सिंह चौहान के बीच बातचीत शुरू हुई। बातचीत के दौरान सीएम शिवराज सिंह के कई अलग अलग तरह के एक्सप्रेशंस देखने को मिले। उनके बाद सीएम शिवराज सिंह ने मंच से जिस तरह से अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया और पीएम मोदी की तारीफ की, उसे सुनकर भी पीएम मोदी काफी खुश नजर आ रहे थे। मंच पर सीएम शिवराज सिंह चौहान और पीएम मोदी के बीच गुफ्तगू को देखकर कहा जा सकता है कि सीएम शिवराज सिंह के आगे राजनीतिक राह आसान ही रहने वाली है। सीएम शिवराज सिंह चौहान जब मंच पर भाषण दे रहे थे तब पीएम मोदी के साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बातचीत शुरू हो गई और इस दौरान पीएम मोदी और नरेंद्र सिंह तोमर को मुस्कुराते हुए देखा गया। जो चंबल और ग्वालियर की राजनीति में नरेंद्र सिंह तोमर के कद और उनके भविष्य की राजनीति तय कर रहा था। मंच पर सिंधिया को देखकर उनके समर्थकों में थोड़ी निराशा जरूर देखने को मिली। पीएम मोदी ने भी ग्वालियर के मंच पर नरेंद्र सिंह तोमर और सीएम शिवराज सिंह को अपने अगल बगल ही बैठाया था। ग्वालियर चंबल की राजनीति में सिंधिया परिवार का बड़ा रोल रहता है और दोनों संभाग की राजनीतिक मंच सिंधिया की मौजूदगी में किसी दूसरे नेता को इतनी तवज्जो नहीं मिलती। लेकिन पीएम मोदी की सभा में सिंधिया की दूरी ने कई सियासी समीकरणों की तरफ इशारा कर दिया है और कुछ लोगों का कहना है कि नए संसद भवन के कार्यक्रम में सिंधिया का सोनिया गांधी के बगल में बैठने से पीएम मोदी और बीजेपी आलाकमान खुश नहीं है। तस्वीरें बयान कर रही हैं, सिंधिया के हाव भाव बता रहे हैं कि संभाग, प्रदेश और देश की राजनीति में नरेंद्र सिंह तोमर सिंधिया पर भारी पड़ रहे हैं। प्रदेश की राजनीतिक पंडित भी कहते हैं कि बीजेपी की राजनीति में शिवराज सिंह और नरेंद्र सिंह तोमर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये बात मंच पर दोनों को पीएम मोदी के अगल बगल बैठने पर साफ भी हो गई और दोनों का राजनीतिक भविष्य भी एक दूसरे के सहारे ही टिका है और दोनों ही कई मौकों पर एक दूसरे की मदद करने में भी पीछे नहीं हटे। जिस तरह से सिंधिया अपने घर यानी कि ग्वालियर में ही 1 नंबर से खिसक कर 2 नंबर पर आ गए हैं, वो आने वाले दिनों और संभाग बीजेपी की राजनीति में गुटबाजी की धार को और तेज ही करेगा, जो प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जरूर नुकसान पहुंचाएगा।